हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अमेजॉन प्राइम पर आज रिलीज हुई मूवी सरदार उधम। तो मैंने देखी है मूवी, क्या था इस मूवी में अच्छा, क्या था बुरा, और हम सबको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, इस बारे में चर्चा करेंगे इस रिव्यू वीडियो में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आरन में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है सरदार उधम, जिसके लीड रोल में हमें देखने के लिए मिलते हैं विकी कौशल। देखो गाइस, अगर इस मूवी को देखने के बाद मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि ये मूवी एक पूरी तरह मास्टरपीस मूवी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये मूवी एक पूरी तरह मास्टरपीस मूवी है। चाहे मैं किसी भी टर्म में बात करूं यार, देखो स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन, प्रेजेंटेशन, स्टोरी, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक, फिर उसके बाद सिनेमेटोग्राफी, एवरी एस्पेक्ट इज मास्टरपीस। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तभी मैंने बहुत कुछ इस मूवी से एक्सपेक्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन तो ये था कि ये मूवी हमारे देश के उन शहीदों में से जिनके बारे में हमारी किताबों में सिर्फ 4 लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन में लिखा हुआ है, और हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा है। उस शहीदों के ऊपर, उन शहीद के ऊपर ये मूवी थी, सरदार उधम सिंह जी के ऊपर। सबसे बड़ा रीजन तो ये था। दूसरा, इसमें विकी कौशल जैसे एक टैलेंटेड और ब्रिलियंट एक्टर का होना, और तीसरा सुजीत सरकार का डायरेक्शन। अगर आप सबको पता हो तो सुजीत सरकार एक अपनी अलग किस्म की फिल्में बनाने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। तो जब ये तीनों चीजें इस ट्रेलर में थी तो इस ट्रेलर से मुझे मूवी से कहीं ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी। और यकीन मानो कि इस मूवी को देखने के बाद, अगर मान लो कि मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी ना, लेकिन मुझे पता है देखने में ये मिला है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 100 में से एटलीस्ट 95 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे 100 में से सही बताऊं तो 200 देखने के लिए मिला। क्योंकि मैं अच्छी तरह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब तक की वन ऑफ द बेस्ट, वेल मेड, वेल रिटेन, वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक होगी। आगे बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा रिव्यू कम और मोर देन रिव्यू ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इस रिव्यू में हम मूवी से रिलेटेड बातें कम करके और इस मूवी की डिटेल में ज्यादा जाएंगे, तो हो सकता है रिव्यू थोड़ा बड़ा हो जाए। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात, इस मूवी के अपना एक यूनिक मास्टरपीस बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक हमने बहुत सारी पैट्रियोटिक मूवीज देखी होंगी। चाहे मैं भगत सिंह, यानी कि जो चारों भगत सिंह बनी है उनके बारे में बात करूं, चाहे मैं मंगल पांडे की बात करूं, चाहे मैं और भी जो भी पैट्रियोटिक मूवीज बनी है उनके बारे में बात करूं, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो उससे अलग है। उन बाकी मूवीज में क्या होता है कि जो भी जिस क्रांतिकारी को एज ए एग्जाम्पल, अगर मान लो भगत सिंह के ऊपर मूवी बेस्ड है तो उनके बचपन से मूवी स्टार्ट होती है और लास्ट में उनके जो भी फांसी लगने तक, उनके शहीद होने तक मूवी फ्लैट चलती है, सीधे चलती चली जाती है। लेकिन इसमें भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि इसमें शायद सबसे पहला सीन हमें देखने के लिए मिलेगा कि जब उधम सिंह जाकर जनरल डायर को गोली मारते हैं और उसके बाद मूवी जो है बैक में जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम एक्सपेक्टेशन, यानी कि मैं जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा था कि पहले सीन मुझे जनरल डायर को उधम सिंह गोली मारते हुए नजर आएंगे, वो हमें इंटरवल के बाद देखने के लिए मिलता है। जो पहला सीन देखने के लिए मिलता है ना, वो तो भाई मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा होगा। बात करूं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो देखो यार, मैं सबसे पहले इस मूवी के जो भी सिर्फ एक्टर डायरेक्टर नहीं, जो भी टेक्नीशियन है, जो भी सेट डिजाइनर है, जो भी सिनेमेटोग्राफर है, सब ने अपना मतलब 100 नहीं 200% दिया। देखो, जो भी 1919 से लेकर 1934 के बीच का जो भी हिंदुस्तानी नहीं, इंग्लैंड था, उसको दिखाने के लिए जिस तरह का मतलब सेट डिजाइन किए गए ना, उन्हें देखते हुए आपको ये लगेगा ही नहीं कि यार ये सेट है। ऐसा आप उन्हें ये फील करने लगोगे कि सच में यार हम उस टाइम उन्हीं गलियों में घूम रहे थे
ऊधम सिंह के साथ जिस तरह के सेट और जिस तरह की लोकेशन हमें देखने के लिए मिलती है ना, वो वही है जो उस टाइम पर रही होंगी। तीसरा, अगर मैं बात करूं एक्टिंग की, तो देखो विकी कौशल की एक्टिंग, भाई मैं बता दूं कि ये विकी कौशल की तीसरी बायोपिक है। संजू, उरी और ये तीसरी। यार उन्हें देखते टाइम ना मैं मूवीज में ये खो ही गया था, मैं ये भूल ही गया था कि मैं मूवी देख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सरदार ऊधम सिंह जी के कैरेक्टर को जिस तरह से प्ले किया है ना, मैं सॉरी गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, प्ले नहीं किया। मैं एक टाइम पर यही देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि खुद किसी ने सरदार ऊधम सिंह जी के ये जो मेरे सामने चल रहा है उनके काम का स्टिंग ऑपरेशन किया है, बिना बताए उनके सारे काम को रिकॉर्ड कर लिया, और मैं सच में स्क्रीन पर असली सरदार ऊधम सिंह को देख रहा हूं। एक सीन आता है, मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं। जलियांवाला बाग कांड में जब जो उस समय इंचार्ज था जिसने गोलियां चलाई थी, जो भी जनरल डायर था, जब वो उसकी कबर के पास खड़े होते हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन होता है ना उस टाइम, उस कबर को देखते हुए, उसको देखकर ही आपको एहसास हो जाएगा कि इस बंदे के दिल में अपने लक्ष्य के लिए कितना दृढ़ निश्चय है और कितनी नफरत करता है इस बंदे से। सिर्फ वो सीन एकदम साइलेंट सीन है, उसमें ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है, इवन कोई साउंड नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन सीन पर, सिर्फ आंखें। विकी कौशल देखते हैं उस कवर को, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। इसके बाद अगर मैं इस मूवी के मैं सबसे बड़े पॉइंट को हाईलाइट करूं जो मुझे पर्सनल लगा, वो था गाइस, हमने अब तक बहुत सारी पेट्रियोटिक मूवीज देखी हैं और उनमें हमने जलियांवाला बाग कांड के बारे में भी देखा होगा, लेकिन मेरे अनुसार अगर किसी मूवी में सबसे अच्छी तरह, सबसे डिटेल वे में और सबसे गहराई के साथ, सबसे ज्यादा फीलिंग के साथ, सबसे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ अगर जलियांवाला बाग कांड को किसी फिल्म में दिखाया गया है तो वो यही फिल्म। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, शहीद आजम, शहीद, इन सब मूवी में जलियांवाला बाग कांड देखा, लेकिन यकीन मानो कि हाँ स्क्रीन पर देखता था, दिमाग में आता था, लेकिन मुझे वो कभी कनेक्टिविटी फील नहीं हुई। लेकिन जब मैं इस मूवी में जलियांवाला बाग कांड देख रहा था ना, मेरी आंखों से यार, मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर आंसू गिर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उस सीन को फिल्माया गया है ना, मैं देखो अभी भी ये शूट करते हुए बता रहा हूं, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं यार, इतनी बेहतरीन तरीके से। जनरल डायर के आदेश पर सैनिक गोली चला रहे होते हैं ना, तो जो गोलियों का जो क्लोजअप शॉट जिस तरह से दिखाए गए हैं, आप फील कर पाओगे कि उन बंदों को जब वो गोलियां लग रही थी ना, जो लोग उस जलियांवाला बाग नरसंहार में जो लोग शहीद हुए थे, उनके पेन को आप तुरंत खुद पे बर्दाश्त कर पाओगे। उस सीन से आप इतने कनेक्ट हो जाते हो। और डिटेलिंग इस मूवी की क्या बात करूं यार, सुजीत सरकार सर ने इतनी डिटेलिंग के साथ ये मूवी बनाई है। देखो आमतौर पर क्या होता है कि जब हम लोग हैं, जो भी लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी इंसान हो, जब अपनी टीनेज में होता है तो उसकी आवाज़ जो थोड़ी अलग होती है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो उसकी आवाज़ में एक बेस आने लगता है, एक भारीपन आने लगता है। हमने कई सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें वही एक्टर सेम रोल प्ले करता है, अपने टीनेज का भी और अपने आगे की एज का भी, लेकिन उसकी आवाज में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। इस छोटी सी बात को भी इतनी डिटेलिंग के साथ सुजीत सरकार सर ने दिखाया कि जब ऊधम सिंह जी के जितने भी टीनेज के सीन है, उन सीन में जो भी विकी कौशल की जो भी वॉइस है वो अलग रहती है, और जब उनके ओरिजिनल सीन दिखाए जाते हैं, जब उनके आगे के सीन दिखाए जाते हैं, बड़ी एज के सीन दिखाए जाते हैं, तो उनकी वॉइस वहां उसी आवाज में भारीपन नजर आता है, जो ये दिखाता है कि हाँ जैसे जैसे आवाज बढ़ती है इंसान की आवाज में भारीपन आता है। तो यार, तो मैं बात कर रहा था जलियांवाला बाग कांड की, जो जिस तरह से फिल्माया गया है। जब फिल्म का लास्ट सीन है, क्लोजिंग सीन कहूंगा मैं उसको, कि ड्रोन शॉट फिल्माया गया है, उस ड्रोन शॉट में जो भी जलियांवाला कांड में जो भी लोग मारे गए थे उनकी लाशें दिखाई देती है ड्रोन शॉट से। और जब आप उन लाशों को देख रहे होगे ना स्क्रीन पे, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा इंसान होगा, कोई भी ऐसा होगा जो उस सीन को देखकर जिसके रोंगटे ना खड़े हों, जो इमोशनल ना हुआ हो, ऐसा कोई नहीं होगा। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे जरूर बताना कि उस सीन पर आपका क्या रिएक्शन था। और वो लाशें देखने के बाद आपके मन में कहीं ना कहीं ये आएगा कि सरदार ऊधम सिंह ने जो भी किया था वो बिल्कुल सही था
और उनका ये काम बिल्कुल जस्टिफाई था। वो सीन उनके किए गए काम को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। और शायद आपके मन में ये भी है, जैसे मैं आया था, कि काश अगर ऊधम सिंह जी नहीं होते तो उस जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही करता जो ऊधम सिंह जी ने किया था। गाइज, मेरे पास शब्द नहीं है, अगर मैं बताऊंगा ना तो इस मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन अगर करूँगा तो आपका स्पॉइलर तो होना 100% है। मैं आपको एक बार बता दूं कि इस मूवी का एक मास्टरपीस बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मूवी सीधी सीधी नहीं चलती। इस मूवी को एक पैट्रियोटिक मूवी होते हुए भी एक थ्रिलर वे में पेश किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसे एक थ्रिलर की तरह पेश किया गया है, और वो भी एक स्लो पेस थ्रिलर। इस मूवी की टोटल जो रन टाइम है वो है 2 घंटे 42 मिनट, यानी कि पौने 3 घंटे। हालांकि एक दो सीन ऐसे हैं जहां मुझे लगता है कि उन्हें कुछ स्ट्रेच किया गया था, उन्हें थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं बता दूं कि जब जलियांवाला बाग कांड वाला सीन आता है और वहां जब लोग मर जाते हैं और ऊधम सिंह को पता पड़ता है कि तो वो उन्हें वहां से डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो उस सीन को कम से कम 12 से 15 मिनट तक दिखाया गया है। उस सीन को 15 मिनट स्ट्रेच किया गया है। मुझे नहीं लगता कि वो सीन इतना स्ट्रेच किया जाना चाहिए था, उस सीन को जल्दी भी खत्म किया जा सकता था। और एक सीन और है, अगर सारी बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा आप लोगों का, इसीलिए तो मुझे लगता है कि 2-3 सीन है जिन्हें थोड़ा कम किया, तो इसकी लेंथ जो है 2.5 घंटे के समथिंग हो सकती थी, लेकिन फिर भी स्लो पेस थ्रिलर है, आपको धीरे धीरे लेके जाएगी, लेकिन कनेक्ट करते हुए। जो आपका जलियांवाला बाग कांड है, जो लास्ट सीन है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको इमोशनल कर देगा। तो गाइस, ये था मेरा रिव्यू फिल्म सरदार ऊधम के बारे में। फिर से बता दूं कि एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है। मेरी नज़र में इस मूवी में मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आया। अगर आपको आया हो तो भाई वो आपका अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। बात करूं रिकमेंड करूंगा या नहीं, बिल्कुल स्ट्रांगली नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास आज टाइम है आज, कल टाइम है कल, और अगर नहीं है आज कल में फिलहाल टाइम नहीं, जब भी आपको टाइम मिले बाकी मूवीज को बाद में देखना, इस मूवी को जरूर देखना। इस मूवी को किसी भी कीमत पर मिस मत करना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि जैसे मैं और कोई रिव्यू डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलूंगा बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ। ऐसी रिव्यू के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वंदे मातरम।